Good morning, students. Today we will start same topic, that is decimals. First question is represent the following decimal numbers on a number line. Decimal numbers given है उनको number line पे show करना है. तो पहला है 0.8. तो number line पे हमने 0 से start किया, that is 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1. So 0.8 पे हम लोगों ने इसको show कर दिया, उसको circle कर दिया. Then next is 1.4. सो ज़ीरो तो लगाया, ज़ीरो के बाद फिर 1, देन 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन. तो 1.4 यहाँ पर शो कर दिया नंबर लाइन पे. नेक्स्ट इज 2.5. सो 0, 1, 2 नंबर लाइन पे लिखा, फिर 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड सो ऑन. और फिर 2.5 को सर्कल कर दिया. देन नेक्स्ट इज 3.5. सो 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड सो ऑन. और फिर 3.5 को सर्कल कर दिया, यहाँ पे इसको शो कर दिया नंबर लाइन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन डू द फॉलोइंग डेसिमल लाइज. ये नंबर यहाँ पे डेसिमल्स गिवन है, ये बताना है कि ये जो डेसिमल नंबर है ये नंबर लाइन पे किन दो होल नंबर के बीच में लाई करेगा. तो जैसे 0.4 है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. 3.2 3 एंड 4 के बीच में लाई करेगा. 5.8 5 एंड 6 के बीच में लाई करेगा. 2.3 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा. 4.7 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा. 7.6 7 एंड 8 के बीच में लाई करेगा. नेक्स्ट इज बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डू द गिवन नंबर्स लाई. 10th प्लेस पे बताना है कि कौन से वो दो नंबर होंगे जिनके बीच में ये जो डेसिमल नंबर है लाई करेगा. सो फर्स्ट इज 0.25. सो 0.25 जो है वो 0.2 एंड 0.3 के बीच में लाई करेगा. 0.73 तो 0.7 एंड 0.8 के बीच में लाई करेगा. 0.045 तो यहाँ पे 0.04 एंड 0.05 के बीच में लाई करेगा. 0.27 0.2 एंड 0.3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 10th प्लेस के लिए पूछा गया था तो इसलिए ये इस तरीके से लाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स. यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, पैसे में गिवन है उसको रुपीज में लगाना है डेसिमल्स का यूज करके. सो यहाँ पे 25 पैसा गिवन है एंड वी नो दैट कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा होता है. सो 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होगा. सो 25 पैसा इक्वल टू 25/100 रुपीज़ होगा. सो यहाँ पे मैंने बताया था कि जितने नीचे ज़ीरो होंगे उतने ही ऊपर डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा. तो क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा. अब हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. तो पहले हमने 5 देखा, फिर 2 देखा, तो ये 2 डिजिट हो गए. तो यहाँ पे ये आंसर बन गया 0.25. नेक्स्ट इज 4 पैसा. 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा. सो 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़. सो 4 पैसा इक्वल टू 4/100 रुपीज़ हो गया. तो यहाँ पे क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, बट ऊपर एक ही डिजिट है तो 4 के बाद हमने 0 लगाया एंड देन पॉइंट लगाया, तो आंसर आ गया 0.04. नेक्स्ट इज 108 पैसा. सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़. तो 108 पैसा इक्वल टू 108/100 रुपीज़. तो क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, 8 और 0, तो ये 2 डिजिट हो गए. 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया और 1 ऐसे ही रहा, तो आंसर आ गया 1.08. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 रुपीज़ 35 पैसे. यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, रुपीज़ एंड पैसा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जब ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा उसको फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा होता है. सो 22 रुपीज़ इक्वल टू 22 इंटू 100 पैसा होगा, विच इज़ इक्वल टू 2200 पैसा. सो 22 रुपीज़ और 35 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 2200 प्लस 35, विच इज़ इक्वल्स टू 2235 पैसे. नाउ वी नो दैट कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है. सो 2235 पैसा इक्वल टू 2235/100 हो जाएगा. अब क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो हम ऊपर डिजिट देखेंगे तो आंसर आएगा दैट इज 22.35. नेक्स्ट इज 216 रुपीज़ 9 पैसा. सो वी नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा. सो 216 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 216 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 21600 पैसे. देन 216 रुपीज़ 9 पैसे को जब कन्वर्ट किया तो 216 रुपीज़ हमने ऊपर निकाले थे, दैट इज़ 21600 पैसे प्लस 9. अब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 21609 पैसे. एंड वी नो दैट कि 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है. सो 21609 पैसे इक्वल टू 21609/100.
तो उस 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आंसर आ गया 216.09. Before starting next conversion, let me explain you the conversions. So here M stands for millimeter, C stands for centimeter, D stands for decimeter, M stands for meter, D stands for decameter, H stands for hectometer, K stands for kilometer. So इसमें क्या होता है कि अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कन्वर्जन करनी है तो यहाँ पर जितने टाइम्स ये 10 टाइम्स होगा, जो जंपिंग होगी ये उतने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. विच मीन्स कि अगर मुझे 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर निकालना है तो ये 10 जो है 3 टाइम्स हो रहा है. विच मीन्स कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हुआ. इन अ सेम वे अगर मुझे 1 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर निकालना है तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पे भी 10 जो है 3 टाइम्स जंप मारी है. विच मीन्स कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा. सो इन दिस ये मीटर के लिए था. हम जो ये मीटर लिखा हुआ है इसकी जगह ग्राम और लीटर भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स. सेंटीमीटर्स में आंसर निकालना है, मिलीमीटर में यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है. और अगर हम MCD MDH के यूज़ करते हैं तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, विच मीन्स कि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हुआ. क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो डिवीजन होगा, और क्योंकि एक ही टाइम पे जा रहे हैं, वन ही जंप मारी है, तो इसलिए 1/10 सेंटीमीटर होगा. तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. सो 3 मिलीमीटर इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर. क्योंकि नीचे एक ही डिजिट है, 0 एक ही है, तो ऊपर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर आ गया 0.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज 24 मिलीमीटर. वी नो दैट कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. सो 24 मिलीमीटर इक्वल टू 24/10 सेंटीमीटर. अब नीचे क्योंकि एक ही 0 है तो ऊपर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आएगा. राइट हैंड साइड से शुरू करा तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. यहाँ पे 34 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो 5 मिलीमीटर है इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है. और हमें पता है कि 1 मिलीमीटर जो है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर को 5/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. देन 34 सेंटीमीटर ऐसे ही उतर गया, प्लस 5/10 को हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, दैट इज 0.5. और फिर जब 34 और 0.5 को ऐड किया तो आंसर आया 34.5 सेंटीमीटर. एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स. यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर दे रखा है. सो अकॉर्डिंग टू MCD MDH के यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20/100. सो यहाँ पे नीचे जो है 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर आ गया 0.20 मीटर. नेक्स्ट इज 8 सेंटीमीटर. वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है. सो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 8/100 मीटर. सो नीचे दो 0 हैं, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, बट डिजिट ऊपर एक ही है, तो 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 0.08 मीटर. नेक्स्ट इज 210 सेंटीमीटर. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. सो 210 सेंटीमीटर इक्वल टू 210/100 मीटर. सो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर आ गया 2.10 मीटर. नेक्स्ट इज 143 मीटर 35 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर आ गया 143 मीटर प्लस 35 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट किया तो 35/100 मीटर हो गया. सो यहाँ पे 143 मीटर ऐसे ही उतार दिया और 35/100 को पॉइंट में लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.35. फिर इन दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आया 143.35 मीटर. नेक्स्ट इज 42 मीटर 8 सेंटीमीटर. सो 42 मीटर को ऐसे ही उतार दिया, प्लस 8 सेंटीमीटर को जब चेंज किया मीटर में तो 8/100 मीटर हो गया. देन 42 मीटर प्लस 8/100 को जब पॉइंट में लिखेंगे तो आंसर आया 0.08. एंड देन जब दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 42.08 मीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.